हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ लेसन प्लान के बारे में वीडियो। लेसन प्लान का मीनिंग सबसे पहले हम समझेंगे। लेसन प्लान इज द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। लेसन प्लान टीचिंग से पहले का फेज होता है जिससे हम टीचिंग को पहले से एक्टिव कर लेते हैं। इट मीन्स प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग फॉर द लेसन द टीचर हैज टू टीच इन क्लास। इसका मतलब होता है कि हम जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग कर लेनी है और उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम क्लास में जाए और हमें समझ में ही नहीं आए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी मेथड यूज करना है और कौन से टीचिंग एड्स यूज करना है। तो हम पहले से ही प्लानिंग से जाए ताकि क्लास में जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और हम हमारा काम फटाफट से स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है लेसन प्लान के कंटेंट्स में क्या क्या हम ऐड करते हैं। हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। व्हाट आई एम टीचिंग, सबसे पहले कि हमें पढ़ाना क्या है। देन हाउ विल आई टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगी कैसे। इस टॉपिक को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए मैं कौन से मेथड यूज करूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी। whom विल आई टीच, मीन्स मैं पढ़ा किसे रही हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मेरा पहले से माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स का लेवल क्या है और उन्हें किस लेवल से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हाउ विल आई चेक, मीन्स मैं बच्चों के नॉलेज को चेक कैसे करूंगी। मैं टेस्ट लूंगी या उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, किस टाइप से चेक करूंगी कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग, मीन्स बच्चे लर्न कर रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करते जाना है। What is the aim to teach this topic, साथ ही हमारा जो भी टीचिंग का टॉपिक है उसको पढ़ाने का एम क्या है, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, उसे पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आएगा, ये हमारा एम भी डिसाइड होना चाहिए। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं लेसन प्लान की। लेसन प्लान इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट, हाउ इज टू बी टॉट एंड हाउ इट इज टू बी इवेल्युएटेड। लेसन प्लान एक डिस्क्रिप्शन होता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं और हम उसे इवेल्युएट कैसे करेंगे, मीन्स बच्चों के नॉलेज को चेक कैसे करेंगे। और ये डेफिनेशन दी है जैक्सन ने। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लेसन प्लान में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। हेल्प्स टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे पढ़ाने का वो अचीव हो पाए। कैरीज टीचिंग इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, लेसन प्लान के थ्रू हम टीचिंग को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम मैनेज कर पाते हैं। मैक्स टीचिंग वेरी इफेक्टिव, लेसन प्लान बनाने से हमारी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है। लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, लेसन प्लान को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना चाहिए। बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स शुड बी क्लियरली रिटन, लेसन प्लान में जनरल एम और स्पेसिफिक एम दोनों एम क्लियर रिटन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हमारे लेसन प्लान में हमने ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि हम कौन सा टीचिंग एड यूज करने वाले हैं। ऑडियो विजुअल एड जो होता है टीचिंग को और इफेक्टिव बनाता है, तो ये हमें जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, या हम कह सकते हैं नीड, मीन्स हमें लेसन प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या फिर उसे बनाने का एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इट मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, लेसन प्लान बनाने से टीचिंग सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है। टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, लेसन प्लान जो होता है हमारे टाइम मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बनाता है, टाइम वेस्ट होने से बचाता है, क्योंकि हम पहले से प्लान करके जाते हैं तो इसमें टाइम वेस्ट होने का टेंशन नहीं होता है। टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, हम लेसन प्लान में यह भी डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों को पहले से कितना नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में और हम इसमें नया क्या सिखाने वाले हैं। तो इससे लेसन प्लान के थ्रू हम नए नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर सकते हैं। लेसन प्लान टीचर को एक गाइडेंस की तरह काम करता है। कई बार क्या होता है, क्लास में टीचर जाते हैं, उन्हें कोई टॉपिक समझाना होता है और उन्हें वो खुद को टीचर को समझ में नहीं आता तो बच्चों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हम पहले से लेसन प्लान बना के रेडी रखेंगे तो हमें बच्चों के सामने कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने में, तो ये बहुत अच्छा गाइड होता है। प्रॉम्प्ट्स कॉन्फिडेंस इन टीचर, और चूंकि हम पहले से प्लानिंग करके जाते हैं क्लास में तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। स्टेप्स आर फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, तो एक लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। कोई भी टॉपिक ले ले आप, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन लेसन प्लान का फॉर्मेट इस टाइप से होना चाहिए। सबसे पहले हमें लिखना है नेम, आपका नेम, देन क्लास, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं आप, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, उसका कौन सा टॉपिक है, देन डेट और जिस टाइम को आप पढ़ा रहे हैं वो टाइम यूज करेंगे हम यहाँ पर। जो सेकंड पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्टिव,
तो ऑब्जेक्टिव में हमें जनरल ऑब्जेक्टिव यूज करना है और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमें यूज करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों में क्या चेंजेस आएगा, वो क्या सीखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगा, उनके अंदर क्या चेंजेस आएगा। टीचिंग एड, टीचिंग एड हम कौन सा यूज करेंगे, जैसे हमें रोलर बोर्ड यूज करना है या फिर हमें कोई मॉडल यूज कर रहे हैं या फिर कोई हम ड्राइंग वगैरह बनाकर समझा रहे हैं बच्चों को, तो इस टाइप से टीचिंग एड हमें यूज करना है। या फिर कोई वीडियो क्लिप से हम बच्चों को समझा सकते हैं, ऑडियो क्लिप से समझा सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज भी हमें लेसन प्लान में मेंशन करना होता है कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज कितना है। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जैसे ही हम क्लास में एंटर होंगे तो हम टॉपिक को स्टार्ट कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। अनाउंसमेंट ऑफ द एम, हमें जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का एम क्या है वो भी हमें इसमें मेंशन करना होगा। प्रेजेंटेशन मेन बॉडी होती है लेसन प्लान की, इसके अंदर हम सबसे ज्यादा कंटेंट यूज करेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को हम कैसे पढ़ा रहे हैं, प्लस हम बच्चों से कब क्वेश्चन पूछेंगे, कब टीचिंग एड का यूज करेंगे, कब कौन सी मेथड यूज करेंगे, ये सारा जो डेटा है इसके इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। जनरलाइजेशन में हमने जो भी पढ़ाया है उसकी एक समरी बताएंगे हम बच्चों को। रिकैप्चुलेशन में हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, उनके नॉलेज को टेस्ट करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट की तरह होगा कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो रिकैप्चुलेशन करने के बाद हम लास्ट में बच्चों को होमवर्क देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चे घर से करके लाएंगे, और ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।